से और फेंक दो मंडप से बाहर। शादी रोकेगी ये। हाथ मत लगाना मेरी मासी को। राजवी, इन्होंने मुझे मारा। लेके जाओ उसको। गौतम, मासी को संभाल। ये शादी मत होने देना राजवीर। ये लोग उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। देखो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें कहो कि ये शादी ना करें। इन लोगों को उसकी जिंदगी बर्बाद मत करने दो। बचा लो। एक कदम से आगे बढ़ा तो मेरा हाथ उठ जाएगा। मुझे मत मारो। मैं तो उसे बचा रही हूँ। मासी है मेरी। आप ये सब क्यों करती है? क्यों घर के काम कर रही है माँ? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि यू डोंट डू ऑल ऑफ दिस। आप वैसे भी ना एक्टिव काम और एक्शन ज्यादा कर लेती है। माँ, सर्वेंट्स है ना, सर्वेंट्स ये सब कर लेंगे, आपसे बेटर करेंगे। यू जस्ट रिलैक्स एंड यू नो माँ, वी लव यू, वी केयर फॉर यू। ये है इसके लव करने का तरीका। करीना बुआ, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। एनीवे माँ, आप ये सब क्यों करती रहती हैं? क्यों इतना काम करती है और काम डबल कर देती है? क्या आप इसलिए करती है क्योंकि आपको लगता है कि मैंने शौर्य को बिगाड़ा है? रियली? इसीलिए आप मुझे पनिश करती है? बट दैट्स नॉट फेयर ना माँ। एनीवे, बहादुर, गिरीश जी, कहाँ हो? ये क्या है? यहाँ क्यों नहीं थे? माँ पे नजर क्यों नहीं रख रहे थे? और ये काम माँ क्यों कर रही है? ये काम आपका है ना, काम चोरी क्यों कर रहे हो? कौन करेगा ये काम? ये इतना एक्सपेंसिव जो रग है, हो गया ना खराब, अब इसे साफ कौन करेगा? गेट टू इट, कम ऑन। माँ, आप लोग साइड में जाइए ना। माँ सुनिए, प्लीज
For once मेरी बात मानिए, आप कोई काम मत करिए, आप आराम कीजिए। This is not your age to do all of this, right? आप रिलैक्स कीजिए और घर for once मुझे संभालने दीजिए, मैं कर लूंगी। हाँ? कैसी हुई मेरी दी की हालत? अरे वो शादी रोकने की कोशिश कर रही थी, सब चीजें तोड़ फोड़ रही थी, चिल्ला रही थी, तो हम लोगों को लगा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बस इसीलिए हम चाहते थे कि वो यहाँ से चली जाए। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरी दी की मानसिक हालत ठीक नहीं है? आपको लगता है वो पागल है? पागल नहीं है मेरी दी। अरे लेकिन हरकतें तो उनकी वैसी थी, मतलब सुनी नहीं रही थी किसी की। मेरी बेटी की शादी रोकने की बात कर रही थी। अब उनको हल्का सा धक्का लग गया और गिर गई। अब हमने कुछ किया नहीं। ये लो, अब मैंने भी तोड़ फोड़ कर ली, तो क्या अब मेरा भी मानसिक संतुलन हिला हुआ है? मैं भी पागल हूं क्या? प्रीता, मुझे बाम अच्छा नहीं लगता। बाम अच्छी नहीं लगती, बाम कैसे अच्छी लगती है? लेकिन बाम लगाने से सर दर्द छूमंतर हो जाता है। लगाना दो। मुझे नहीं लगाना। हम बाम नहीं लगाएंगे, सर तो दबा सकते। ठीक कहा था तुमने, गायब हो गया, ठीक हो गया सर दर्द। गिरीश, क्या हुआ तुझे? हाँ, रो क्यों रहा है? तुझे ऐसे पहले कभी रोता हुआ देखा नहीं है मैंने। तू ठीक है ना बच्चे? हाँ? नहीं माँ, नहीं हूं मैं ठीक। मुझसे मासी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। वो कितने दर्द में, देखो कितना खून बाहर उनका। वो मेरी माँ, मेरी मासी है वो। और आप तो जानती मैं कितना प्यार करता हूँ, दिल के कितने करीब है वो मेरे। और वो बेहोश है, वो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे उनका दर्द नजर आ रहा है। वो उन्हें कुछ भी होता है ना, मुझे यहाँ कुछ होता है। वो लोग कितने पत्थर दिल है, वो कैसे कर सकते हैं मासी के साथ ऐसे? हाँ माँ, कैसे कर सकते हो बताओ आप? मैं ना उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं एक एक को देख लूंगा। माँ, मुझे मेरी माँ की कसम, एक बार माँ से ठीक हो जाए ना, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें।
मैं एक एक की तंगड़ी तोड़ दूंगा, उन्हें तोड़ दूंगा, उनके हाथ तोड़ दूंगा, मार दूंगा उन्हें। एकदम चुप। यही सिखाया हमने तुझे? गुंडा बनेगा तू? गुंडागर्दी करेगा? हाँ, ये क्या होता है? सर फोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, जेल जाएगा तू? हाँ हाँ जाऊंगा। मुझे नहीं पता माँ, मैं मासी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकता हूँ। पता नहीं मासी के साथ जब भी कुछ होता है मैं अंदर से हिल जाता हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। हर बच्चे को ऐसा ही होता होगा ना माँ, हर बच्चे को ऐसे ही फील होता होगा अगर उसकी मासी के साथ कुछ भी ऐसा होता होगा। आपको भी होता होगा ना माँ? नहीं, मासी के लिए नहीं, लेकिन माँ के लिए होता है। तुझे भी इसलिए हो रहा है क्योंकि तू उनका खून है, उनका बेटा है। डॉक्टर आप कुछ भी करके मेरी मासी को बचा लीजिए, वरना मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप मेरा सारा खून ले लीजिए लेकिन मासी को बचा लीजिए प्लीज। ओके ओके, काम डाउन, इतना इमोशनल मत हुई है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। ओके नहीं डॉक्टर आप समझ नहीं रहे, अब मासी को देखकर ही तो हम जीते हैं, उनसे हमारी खुशियां। मासी ना हमारी जान है और जीने के लिए जान तो चाहिए ना। प्लीज मासी की जान बचा लीजिए प्लीज। ओके, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। ओके थैंक यू सिस्टर। तू जा, जल्दी जा। प्रीता जी सच्ची बहुत किस्मत वाली है कि उन्हें एक ऐसा बेटा मिला जो अपनी माँ को पूरा खून देने के लिए तैयार हो गया। मुझसे मासी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती है। वो कितने दर्द में है, देखो कितना खून बहा है उनका। वो मेरी माँ, मेरी मासी है वो। डॉक्टर, ब्लड बैंक में प्रीता जी के ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है। आप मेरा सारा खून ले लीजिए लेकिन मासी को बचा लीजिए प्लीज। आज से इनका नाम है रुद्राक्ष और शौर्य। हाँ, आपके आंखों में आंसू, आप रो क्यों रही है? हाँ ठीक है ना? I mean, मासी ठीक है ना?
मिस्टर राजवी, आप उसकी माँ हो के नहीं तो मैं क्या जवाब दूँ दी? मैं बता दूँ उसे कि आपका खून उसकी रगों में दौड़ता है। बता दूँ उसे कि आपका दिल उसके सीने में धड़कता है। बता दो उसे कि आप उसकी माँ हैं। मुझसे और झूठ नहीं बोला जाएगा दी। मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के झूठ नहीं बोल सकती। मैं नहीं बोल सकती थी। आप बताओ मैं क्या करूं? हाँ, उसको बता दो ना। अगर वो मुझसे पूछेगा कि क्या मेरी मार्सी मेरी माँ है, तो मैं उसको जवाब दे दूं ना थी। बोलो ना थी, कुछ तो बोलो थी, उसे सच बता दूं ना। इतने सालों से जो छुपा रखा है वो सच उसे बता दो ना दी। बोल दो ना कि आप उसकी बात बोलो ना, बोलो। मायरे मायरे आए जो तेरी याद मायरे। तेरे जूते मैंने सिल दिए, ठीक लग रहे हैं ना? मासी वाओ, आपने जिस तरह से इन्हें सिले, ये सिलाई तो डिजाइन लग रही है। क्या कहकर बुलाऊं आपको? मासी मासी यम्मा यम्मा। आपका बेटा होना माँ, तो फिर आपने कभी बेटा कहकर क्यों नहीं बुलाया? क्यों मुझे बेटा नहीं कहा कभी? माँ उठो, बस उठ जाओ आप। माँ मुझे जवाब दो। माँ देखो आपका बेटा रो रहा है। माँ जल्दी उठो, मुझे चुप कराओ, मेरे आंसू पोंछो। मैं जब भी रोता हूँ आपके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं ना, और आप फिर मुझे चुप करा देते हो। आप तो मुझे कभी रोने ही नहीं देते हो माँ। मैं जब अकेला होता हूँ आप मेरे साथ बैठते हो, मुझे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते। तो फिर आज क्यों? माँ मुझे बहुत डल लग रहा है, बहुत लो फील कर रहा हूँ मैं, बहुत उदासी, अकेलापन। आप मुझसे बात करो ना माँ, मुझसे बात करो प्लीज। माँ बताओ ना, आपने मुझे कभी बेटा कहकर क्यों नहीं बुलाया? मुझे आपको अपनी माँ कहने क्यों नहीं दिया? क्यों सच छुपाया मुझसे? बताओ माँ, मुझे सब जानना है। मुझे ना सब जानना है माँ, प्लीज मुझे बताओ क्यों? मेरे ना मन में बहुत सारे सवाल है।
मुझे बहुत सारे जवाब चाहिए। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए। मुझे मेरे सवालों के जवाब दो माँ। प्लीज उठो ना, आंखें खोलो प्लीज। ओके फाइन, मत बताओ आप कुछ। सृष्टि माँ वो है ना, वो बताएंगे। वो बताएंगे। दी को माँ मत बुलाया कर। दी का दिमाग ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कुछ साल पहले उन्हें इतने दौरे पड़ते थे, अभी कुछ सालों से बंद हुए। दी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुझे याद है ना, तुझे याद है ना, दी को नींद नहीं आती थी। हाँ, वो कैसे आधी रातों में नींद से चीखते चिल्लाते हुए उठती थी। डॉक्टर ने भी कहा है कि उन्हें कुछ ऐसी चीज या बात नहीं बताएं जिससे उन्हें सदमा पहुंचे, जिससे उन्हें शॉक लगे। दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, उनके दौरे फिर से स्टार्ट हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तुझसे विनती है राजवीर, प्लीज दी को माँ मत बुला, प्लीज। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। आप ऐसे टुकड़ों में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। माँ आपने मुझे बस साफ साफ बता दीजिए कि आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि मैं उनका बेटा हूँ? क्या फिर उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि मैं उनका बेटा हूँ? क्यों? तो चल मेरे साथ। सृष्टि, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों और करण का ध्यान रख। तो तू ही सोच, एक माँ अपने बेटे के अतीत की परछाई कैसे उसके आज में आने देती यार। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे अतीत की परछाई तेरा आज खराब कर दे। मैं नहीं चाहती थी कि तेरा अतीत तेरे आज में अंधेरा भर दे। मुझे माफ कर दे राजू। दी, तू दी का ख्याल रख, मैं आ रही हूँ। डॉक्टर! मैं भी प्रीता को बहुत मिस करती हूँ, ये जानते हुए भी कि वो हमारे साथ नहीं है, जिंदा नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत याद आती है बच्ची। तुझे पता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो अब भागते हुए आएगी। कह रही है, राखी माँ मैं आज खाना क्या बनाऊं? मैं ताकती रहती हूँ, लेकिन ना वो आती है ना उसकी आवाज आती है। बड़ा अजीब ही रिश्ता है प्रीता और मेरे बीच में, अभी समझना बाकी है। प्यार तो मैं बहुत करती हूँ उससे, लेकिन नफरत भी उतनी ही करती। एक बात बताओ मॉम, आज भी मुझे लगता है जैसे प्रीता मुझे आवाज कर बुला रही है। मैंने उसकी आवाज सुनी है मॉम, उसने मेरा नाम लिया है, उसने मुझे करण कहकर बुलाया। करण, दवाई? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। I'm feeling better. करण, राखी माँ आप भी ना, आप आयुर्वेदिक रेमेडीज लेकर आ गई ना। You know they don't work. करण,
दवाई ले लो। नहीं नहीं, मैंने ये बाम लगा ली थी, सर दर्द चला गया है। बट करण, तुम्हें तो बाम एंड ऑल दैट पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी लगा लिया, ठीक हो गया सर दर्द। You sure? करण, पुत्र तू सो जा। ठीक है माँ। अंजलि तेरे डैड की दोस्त, तेरे डैड के साथ काम करती थी। उसको पता था कि जो शादीशुदा है, एक बच्चे के बाप है, लेकिन फिर भी वो उनसे प्यार कर बैठी और वक्त के साथ साथ उसका प्यार जुनून में बदल गया। वो तेरे डैड को, करण जीजू को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इसलिए तो जब तू शौर्य दी और करण जीजू गाड़ी में निकले वैक्सीनेशन के लिए, तो उसने तुम लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। शौर्य, दी और जीजू हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, लेकिन तू एक्सीडेंट स्पॉट से ही गायब हो गया था। तुझे पता है, जब दी को होश आया ना, सबसे पहले उन्होंने अपने बच्चों के बारे में पूछा, करण जीजू के बारे में पूछा, पर करण जीजू कोमा में चले गए थे। शौर्य वही था, लेकिन तू नहीं था वहां पर। लेकिन सारा इल्जाम उस लूथरा परिवार ने, सारा इल्जाम मेरे दी पे डाल दिया। उनको इतना बेइज्जत किया, उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला है। और जब वो शौर्य को लेने गई ना, तो उन लोगों ने शौर्य को भी दी से छीन लिया और कहा कि जाओ अपने बड़े बेटे को ढूंढो। तो मेरी दी क्या करती? मेरी दी खुद ड्राइव करके एक्सीडेंट स्पॉट पे पहुंची और वहां उन्होंने देखा कि तू उस पागल अंजलि के हाथ में था। अरे अंजलि तुझे मार देना चाहती थी, लेकिन दी ने जैसे तैसे करके, अंजलि से इतनी लड़ाई करके तुझे अंजलि से छीन लिया। और दी रास्ते पे भागने लगी, तब अंजलि ने अपनी गाड़ी से दी का एक्सीडेंट कर दिया। लास्ट मोमेंट में मैं वहां पहुंच गई और मैंने देखा कि दी खाई में गिरने वाली है। तुझे पता है, दी ने तुझे एक हाथ से पकड़ा था और एक हाथ से पेड़ की टहनी पकड़ी थी। मैंने कितना दी से कहा कि दी अपना हाथ दो, लेकिन नहीं। दी ने कहा कि पहले तू मेरे बच्चे को बचा। मेरे बच्चे को बचा। अपना हाथ दो दी, अपना हाथ दो। जूते को पकड़, जल्दी कर, जल्दी कर। इसलिए पहले मैंने तुझे बचाया, उसके बाद मैंने दी को बचाया। दी बेहोश होने से पहले सिर्फ एक ही बात कह रही थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सृष्टि, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों और करण का ध्यान रख। वही दिन था, उस दिन के बाद दी को इतना गहरा सदमा लगा है कि उनकी याददाश्त चली गई। दूध क्यों नहीं पिया तूने रात में? और तू कब से यहाँ बैठा हुआ है, सोया नहीं क्या? ये ले चाय भी पहले। ये माँ की सौतन है। बोलिए सृष्टि माँ, ये माँ की सौतन है ना? हाँ, ये तो अपनी किडनैपर बहन अंजलि से कुछ ज्यादा ही शातिर निकली। क्या खेल खेला है इसने? आपकी बातें सुनकर लग रहा है जैसे आपको इन सब की सारी खबर है। ऑफ कोर्स, मैं नहीं चाहती थी कि इन लोगों को पता चले तेरे और दी के बारे में। इतने सालों से तुम लोगों को इन लोगों से दूर रखा है मैंने, लेकिन तुझे क्या हो गया है? तेरी हरकतें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तू चाहता है कि इन लोगों को तेरे और दी के बारे में पता चले। क्यों? ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, ये सब बातें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ऑफिस है। यू शुड कवर योरसेल्फ। ऑफिस का एक डेकोरम होता है एंड यू शुड मेंटेन इट। प्लीज डोंट माइंड। आई एम सॉरी। मिस्टर करण लूथरा,
अगर आपको हमारी प्रेजेंटेशन में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमसे पूछिए ना, हम आपको अच्छे से समझाएंगे सर। प्लीज जाइए मत, इट्स वेरी हर्टिंग फॉर अस, स्पेशली तब जब हम जानते हैं कि आप हमारी कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। मिस्टर ओझा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपकी कंपनी को खरीदने में इंटरेस्टेड था, लेकिन आज नहीं। ईयर एंड से 6 महीने पहले मैंने आपको ऑफर दिया था, क्योंकि उस वक्त आपकी कंपनी की मोनोपोली थी। चलिए एक काम करते हैं, मैं आपकी स्लाइड्स को आप ही को एक बार फिर से समझाता हूं। स्लाइड्स प्लीज। ये तब से 6 महीने बाद यानी कि आज का करंट स्टेटस है, जिसके मुताबिक 106 यानी कि 106 कंपनीज आपकी कंपनी के साथ काम कर रही हैं, जिसमें से 56 यानी कि 56 कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ ही काम कर रही हैं। इसका मतलब जानते हैं मिस्टर आहूजा? इसका मतलब यह है कि आज की डेट में आपकी कंपनी की मोनोपोली नहीं है। योर मोनोपोली इज ओवर। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। इस स्लाइड के मुताबिक आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट 280 करोड़ है। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया है? ये आपने पिछले 10 साल के कंपैरिजन में इसको कैलकुलेट किया है। कम ऑन मिस्टर आहूजा, इन्फ्लेशन नाम की भी चीज होती है। अगर आप यही प्रॉफिट इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए कैलकुलेट करेंगे तो आज की डेट में आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट है 0। समझ रहे हैं? इनफैक्ट आपकी कंपनी हैवी लॉसेस में है। आज से 6 महीने पहले मैंने आपको ऑफर दिया था, तब मैं आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड था, लेकिन आज नहीं हूं। सॉरी मिस्टर आहूजा। और वैसे भी आपने जो कुछ कहा है अब तक सब झूठ कहा है। ये सारी की सारी मीटिंग फेक फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे झूठ और मैनिपुलेशन से सख्त नफरत है। आई जस्ट हेट दैट। मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। अब आप ही बताओ दी, मेरा काम यहाँ है, आप यहाँ हो, राजवीर यहाँ है, तो मुंबई जाने की क्या जरूरत है? मैं इसे वही बता रही थी कि किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजवीर, इस बात में सृष्टि ठीक कह रही है। मुंबई जाने की क्या जरूरत है? यहाँ हम लोग सब खुश तो हैं। मासी, यहाँ पर क्या रखा हुआ है? वही 9 to 5 जॉब, वही रूटीन और लाइफ का डेली डोज। छे, ये भी कोई जिंदगी है? अरे फ्यूचर तो मुंबई में है और जिंदगी भी वही है। मैं नहीं जा रही मुंबई। कोई माने या ना माने, मैं तो मुंबई जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे जाएगा? अकेले जाएगा क्या? अकेले तो तुझे नहीं भेजेगा कोई भी। चल, अगर तूने जिद पकड़ ही ली है तो मैं चलती हूँ तेरे साथ मुंबई। मैं पहले भी गई हुई हूँ। देख सृष्टि, अगर राजवीर को लगता है कि उसकी करियर में ग्रोथ मुंबई जाकर होगी तो हम कौन होते हैं रोकने वाले? उसको जाना चाहिए। पर ये बात तेरी माँ की सही है कि तू अकेले नहीं जाएगा। वो नहीं जा सकती तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। लव यू माँ। मासी। नया शहर है, अकेले तो हम तुझे नहीं भेजेंगे। वहां जाकर तुझे सपोर्ट की बहुत जरूरत होगी। तुझे वहां पर तेरे पैर जमाने होंगे और उसके लिए तेरी फैमिली का तेरे साथ होना बहुत जरूरी है। तो मैं चलती हूँ तेरे साथ। सृष्टि, तू मेरी भी पैकिंग कर दे। वैसे भी तेरी माँ जिस चीज में ऑब्जेक्ट करती है उस बात में तो मुझे तुझे सपोर्ट करना ही है। क्यों? देखा टिकट? अरे ये तो 1 घंटे बाद की है। मैं फटाफट पैकिंग करके आती हूँ। ये पकड़। माँ तो आ ही जाएगी मासी, लेकिन मैं आपके बिना तो कहीं नहीं जाता, क्योंकि आप ही के लिए तो I mean, आप ही के साथ तो मुंबई जाना है। जाना है? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी मुंबई। दी, मैंने आपको कितनी बार बोला है इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये गलत कर रहा है, लेकिन उसे समझाने के बजाय आप उसे। अब कैसे बताऊं दी को इसे मुंबई क्यों जाना है और आपको लेके ही क्यों जाना है? मासी, पैकिंग कर ले,
वरना बस निकल जाएगी। एक काम करो, उस फैमिली को हमारे लो बजट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दो। और एक बात ध्यान में रहे, वो लोग रोड पे नहीं सोने चाहिए। राइट। मेरे बेटे जैसे पता नहीं कितने लड़के हैं जिनको अकल नहीं है, जिनको ये नहीं पता कि गाड़ी डिवाइडर पे नहीं रोड पे चलाई जाती है। Idiots। एक काम करो, उस फैमिली का सारा आईडी प्रूफ लो, उनका एड्रेस लो और जितना जल्दी हो सके उनके लिए घर अरेंज करो। ओके, यू कैन गो नाउ। क्या कहता है तू? करण लूथरा द बेस्ट बिजनेसमैन। हाँ, हूंगा मैं द बेस्ट बिजनेसमैन, लेकिन आई एम अ फेल्ड फादर। एक अच्छा बाप नहीं बन पाया मैं, पता है तुझे। बिजनेस में बड़ी से बड़ी डील क्रैक कर सकता हूं, लेकिन शौर्य को हैंडल नहीं कर सकता। इस दुनिया के हर इंसान को समझ सकता हूं, लेकिन इस शौर्य को समझना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। काम डाउन। ये पानी पी। नहीं, अब तू मुझे पानी पिला के ठंडा होने के लिए मत कहिए, और ये कि जस्ट काम डाउन ये तो बिल्कुल मत कहना। अच्छा भाई, नहीं कहूंगा, पानी तो पी सकता। पानी से क्या दुश्मनी है? ले पानी पी, ले पानी पी, ले। अच्छा पी ले अब। हाँ, मैं पानी पी रहा हूँ। गुस्सा मत कर। शौर्य कहाँ है? घर जाने के लिए कहा है उसको अभी। निधि को कहना पड़ेगा कि शौर्य को समझाए कि उसको कुछ सभ्यता दे, संस्कार दे, विनम्रता सिखाए। हमेशा हवा में उड़ता रहता है, उसे जमीन पर रहना सिखाए। लोग जमीन पर रहते हैं, इंसान और इंसानियत की भाषा समझे वो। अरे उम्र है उसकी उड़ने की, उसको उड़ने दे मेरे भाई। तेरी भी उम्र थी जब तो अपनी उम्र में उड़ता था तू भी। आई एम डेड श्योर मैम, इस शौर्य की तरह तो नहीं था। मॉम को फोन लगाऊं अभी, बताऊं कहाँ उड़ता था तू? कम ऑन ऋषभ। अब कम ऑन क्या, ये फैक्ट है। अब चल तू पानी पी, ये ले। मैं जरा आता हूँ, कुछ काम करके सुबह से कुछ काम नहीं किया। कॉफी पी और दिमाग ठंडा रख अपना। शौर्य, तुझे पता है मुंबई शहर बहुत अच्छा शहर है। पता नहीं कितने लोगों के सपने पूरे हुए हैं वहां पर। ये नहीं जानता तू? अरे मुंबई शहर को सपनों का शहर कहते हैं, लोगों के दिलों की तमन्नाओं का शहर कहते हैं, सितारों का शहर कहते हैं, दरिया और किनारों का शहर। एक्साइटेड? मैं भी एक आग का दरिया लेकर मुंबई जा रहा हूँ। आग का दरिया लेकर? I mean, मैं एक बहुत बड़ा सपना लेकर मुंबई जा रहा हूँ, और मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मेरा ये सपना पूरा नहीं हो जाता। तेरे सारे सपने पूरे हो जाए, माँ तेरे सारे सपने पूरे करेगी। जो तूने दिल में ठाना है ना, वो तू करके रहेगा, मैं कहती हूँ। अब तो मुझे माँ का आशीर्वाद भी मिल गया। I mean, मासी का आशीर्वाद। अब तो मेरा सपना पूरा होकर ही रहेगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। हाय बेटा। सो मिस्टर हिटलर ने क्या कहा? मुझे घर में बंद कर दिया जाए, अंडरग्राउंड? Shut up and stop calling your father Hitler. Well, जी हाँ, कहा तो है कि तुम्हें घर पे रखना है, कहीं बाहर नहीं जाने देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप ऐसे करोगी? मुझे घर में बंद करोगी? Of course not. मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। But listen, अभी फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी टेंस्ड है, तो जब तक तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, वो वापस बिजनेस में बिजी नहीं हो जाते, you make sure you avoid him, okay? Mom, I love you. You're the best. मैं तो आपसे अपनी सगी माँ प्रीता से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, जिनके लेक्चर्स दादी अक्सर दिया करती है। हमारी घर की बूढ़ियां भी ना, they are such crackpots. मुझे तो इनकी ये 50+ जवानियां समझ ही नहीं आती। वैसे इस घर में एक आप ही तो हो जो मुझे समझती हो, जो मेरी साइड हो।
I love you, Mom. I love you a lot. And I love you too. और सुनो, no more trouble और अपना ध्यान रखना. Okay, Mom. Love you. करने जा रहे हैं? Girls, enjoy तो हम इस रास्ते को भी करेंगे. Come on. You know, शौर्य अपने स्नीकर्स को लेकर थोड़ा सा वरिड है ना. You understand ना? थोड़ा सा स्पेस देते हो उसे. अगर प्रीता आज हमारे साथ होती तो शौर्य ऐसा कभी नहीं होता. प्रीता ऐसे भी अपनी तरह बनाती. नफरत करता हूं मैं दोनों से. मेरी सगी माँ और सगे बाप, दोनों से नफरत है मुझे. I hate you both. You know guys, शौर्य का फार्म हाउस, I love it. वो फार्म हाउस नहीं, एक वेकेशन स्पॉट है. No rules, no time, just enjoy. Freakiness और सबसे बड़ी बात, no supervision. वाओ, तब तो और मजा आएगा. हमें वहाँ रोकने वाला भी कोई नहीं होगा. Girls, beer. Over.